क्या आप म्यूचुअल फंड में किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू यानी रेगुलर प्लान के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आपको ये पता ही ना हो कि लंबे समय में आपका कितने लाखों रुपए का नुकसान क्वाइटली होता जा रहा है और आपको महसूस भी नहीं हो रहा। जी हाँ, सिर्फ एक छोटे से परसेंटेज डिफरेंस की वजह से कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम कर रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इस हिडन लॉस को कैसे रोक सकते हैं, कैसे अननेसेसरी कमीशन बचा सकते हैं और कैसे डायरेक्ट प्लान के थ्रू बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। सबसे पहले समझते हैं रेगुलर प्लान होता क्या है। रेगुलर प्लान वो होता है जहां आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बैंक के माध्यम से या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी एजेंट या एडवाइज़र के थ्रू। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। जब आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर को हर साल कमीशन देती है। ये कमीशन सीधे आपके फंड के एक्सपेंस रेशियो में जुड़ा होता है। एक्सपेंस रेशियो वह फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है। यह हर साल इन्वेस्टमेंट से अपने आप कटती है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट तो हो रहा है लेकिन हर साल उनका एक हिस्सा कमीशन में कट रहा है और यही कटौती लंबे समय में बड़ा नुकसान बन जाता है। डायरेक्ट प्लान क्या है? डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई कमीशन नहीं। इसलिए डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होता है और एक्सपेंस रेशियो कम मतलब नेट रिटर्न ज़्यादा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं HDFC म्यूचुअल फंड का वेबसाइट ओपन किया हूँ। आप देख सकते हो। एज ए एग्जाम्पल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को चूज किया हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली नॉलेज पर्पस के लिए है। आप देख सकते हो इस फंड ने 18.35% CAGR से रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। अब मैं IND मनी का रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर ओपन करता हूं। आप देख सकते हो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.67% है, वहीं रेगुलर फंड में इसका ज़्यादा 1.33%। अगर इस फंड में आपने मंथली 6000 SIP से इन्वेस्ट किए होते तो 10 ईयर्स में टोटल 7,20,000 इन्वेस्ट किए होते। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू यानी रेगुलर प्लान के जरिए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 2,72,007 रुपीज़ पे करना होता। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान लिए होते तो आपको महज सिर्फ 1,31,752 रुपीज़ पे करना होता, जो रेगुलर प्लान से 1,40,255 कम है। यानी आप डायरेक्ट प्लान के जरिए 1,40,255 बचा पाते, जो एज अ कमीशन आप अपने एजेंट को रेगुलर प्लान के लिए दे रहे। अगर आप 10 ईयर्स के बजाय 15 ईयर्स और 20 ईयर्स इन्वेस्ट किए होते तो ये 1,40,000 अप्रॉक्स बढ़कर कई लाख हो गए होते। अब आप ये सोच रहे होंगे ये लॉस आखिर दिखता क्यों नहीं? क्योंकि यह पैसा एक साथ नहीं कटता, यह हर साल थोड़ा थोड़ा कटता है। क्या डायरेक्ट प्लान हमेशा बेहतर है? ज़्यादातर केस में हाँ, लेकिन अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप पैनिक सेलिंग कर देते हैं, एसेट एलोकेशन समझ नहीं आता, तो एक अच्छा एडवाइज़र आपकी गलतियों से बचा सकता है। कभी कभी एडवाइज़र की गाइडेंस कमीशन से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1, चेक कीजिए कि आपका करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट है या रेगुलर। जनरली यह स्टेटमेंट में लिखा होता है। स्टेप 2, एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कीजिए। स्टेप 3, अगर कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं, लेकिन स्विच करते समय टैक्स इम्प्लीकेशंस और एग्जिट लोड जरूर चेक करें। इम्पॉर्टेंट बात, डायरेक्ट और रेगुलर दोनों में फंड मैनेजर सेम होता है, पोर्टफोलियो सेम होता है, रिस्क सेम होता है,
फ़र्क सिर्फ कमीशन और एक्सपेंस रेशियो का है।